एक समय की बात है। एक समृद्ध और प्रभावशाली व्यापारी था जिसका नाम राघव था। राघव की दौलत और व्यापार की कहानी दूर दूर तक मशहूर थी। उसकी जिंदगी में हर कोई उस सफलता की दास्तान सुनना चाहता था, पर उस चमक धमक के पीछे छुपा था एक ऐसा अंधेरा सच जिसे जानने वाला बहुत कम था। वहीं एक छोटी सी राजकुमारी थी जिसका नाम ईरा था। ईरा न तो सामान्य राजकुमारी थी और न ही उसकी जिंदगी वैसी थी जैसी राजा रानी की बेटियों की होती है। असल में ईरा को बचपन से ही राजमहल के अंदर एक दासी की तरह रखा गया था। किसी को भी यह पता नहीं था कि वह राज परिवार की असली वारिस है। ईरा की जिंदगी में एक बड़ा रहस्य छुपा था जो राज परिवार के लिए कभी उजागर नहीं होना था। बचपन से ही उसे एक अलग कोने में रखा जाता था। कोई उससे बात नहीं करता और ना ही उसे कभी राजसी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। पर ईरा की आंखों में एक जज्बा था, एक आग थी जो उसे अपने असली अस्तित्व की तलाश में डाल रही थी। दूसरी ओर राघव अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर उस रास्ते को अपनाने को तैयार था जो उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो। वह एक चालाक चालाक और हठीला आदमी था जिसके मन में केवल पैसे और सत्ता का मोह था। एक दिन राजमहल में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था जिसमें पूरे राज्य के लोग शामिल थे। राघव भी इस उत्सव में आया था ताकि वह अपने व्यापार के नए सौदों को लेकर वहां मौजूद प्रभावशाली लोगों से संपर्क कर सके। उत्सव के दौरान ईरा को पहली बार राघव से मिलने का मौका मिला। दोनों की नजरें मिलीं और उस पल में कुछ अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। राघव ने देखा कि इस छोटी सी दासी में कुछ तो खास है। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी है। ईरा भी राघव को देखकर चकित रह गई थी, जैसे उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा अचानक जुड़ गया हो। धीरे धीरे राघव ने ईरा के बारे में जानना शुरू किया। उसे पता चला कि ईरा केवल एक दासी नहीं, बल्कि उस राज परिवार की असली बेटी है जिसे किसी साजिश के तहत राजमहल से दूर रखा गया था। यह जानकर राघव ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह ईरा को अपने साथ जोड़ ले तो वह न केवल व्यापार में बल्कि सत्ता की लड़ाई में भी बड़ा फायदा उठा सकता है। लेकिन ईरा के मन में भी अपने अस्तित्व को लेकर सवाल थे और वह इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी। राघव और ईरा की दोस्ती गहराने लगी, लेकिन इस बीच राजमहल में छुपे हुए काले कारनामों का पर्दाफाश होने लगा। राजा के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक ने इस राज को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। अब यह साफ था कि कोई नहीं चाहता था कि यह अंधेरा सच बाहर आए। राघव और ईरा ने मिलकर इस साजिश का खुलासा करने का फैसला किया, पर जैसे जैसे वे सच्चाई के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। ईरा की असली पहचान उजागर होने पर महल के अंदर की सत्ता की लड़ाई भड़क उठी। राघव ने देखा कि हर तरफ धोखे, विश्वासघात और षड्यंत्र का जाल बिछा हुआ है। वह खुद भी सवालों में फंस गया कि क्या वह ईरा की मदद कर रहा है या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। ईरा ने भी महसूस किया कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ उसका परिवार और उसके अस्तित्व का मामला नहीं है, बल्कि एक पूरी राजसत्ता की नींव को हिलाने वाला सच है। कहानी के आखिरी हिस्से में जब वे दोनों सच्चाई के सबसे करीब थे, तब एक अप्रत्याशित घटना घटी। राघव अचानक लापता हो गया और ईरा को अकेले इस जाल से बाहर निकलना था। इस रहस्य के बीच एक बड़ा ट्विस्ट छुपा था। क्या राघव सच में ईरा का साथी था या वह खुद इस साजिश का हिस्सा था? और ईरा की असली पहचान क्या सच में वह राजकुमारी थी जिसे बचपन में मार दिया जाना था? इन सवालों के जवाब कहानी के अंत तक भी खुलकर सामने नहीं आए, बल्कि एक बड़ा सस्पेंस छोड़ गए कि असल में अंधेरा सच क्या था और कौन था इसका असली मास्टरमाइंड। यह कहानी
सिर्फ एक व्यापार और राजकुमारी की नहीं थी, बल्कि उस अंधेरे में छुपे हुए सच की थी जिसे उजागर करना इतना आसान नहीं था। राघव और ईरा की जर्नी इस बात का सबूत थी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और हर सफलता के पीछे कहीं न कहीं एक गहरा, रहस्यमय और खतरनाक सच छुपा होता है। राघव की अचानक लापता होने की खबर ने पूरे महल और राज्य में भूचाल ला दिया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया है और उसके साथ क्या हुआ। ईरा, जो अब अकेली बची थी, उसे अपने भीतर एक नई ताकत महसूस हुई। एक ऐसी ताकत जो उसे अपने खोए हुए अधिकारों और असली पहचान की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह जानती थी कि राघव की गैर मौजूदगी कोई संयोग नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि उसे सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक शूरवीर की जरूरत है जो इस जाल को तोड़ सके। ईरा ने महल के अंदर छुपे उन लोगों की तरफ ध्यान दिया जो राघव के खिलाफ थे और जिन्होंने उसे गायब करवा दिया था। उन लोगों के बीच सबसे खतरनाक था महल का मुखिया, जो हमेशा सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। ईरा ने महसूस किया कि इस मुखिया के इरादे केवल राज परिवार को कमजोर करना ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सत्ता पर कब्जा करना था। उसके लिए ईरा एक बड़ी बाधा थी, इसलिए उसे हमेशा एक दासी की तरह रखा गया था, ताकि उसका असली हक कभी उजागर न हो। ईरा ने अपनी पहचान को छुपाते हुए महल के भीतर धीरे धीरे अपने समर्थक जुटाने शुरू किए। उसने पुराने दस्तावेज, राज परिवार की गुप्त किताबें और उन रहस्यों को खोज निकाला जो सदियों से राजमहल की दीवारों में दबे हुए थे। उसने जाना कि उसका पिता, जो कभी इस राज्य का राजा था, किसी साजिश का शिकार होकर मार दिया गया था, और उसी साजिश ने उसे दासी बनाकर महल के कोने में छिपा दिया। उसके पिता के राजीनामे और राजगुप्त दस्तावेजों में ऐसी बातें थीं जो पूरी सत्ता को हिला सकती थीं। इस बीच राघव भी कहीं एक अज्ञात जगह पर बंद था। उसे पता नहीं था कि कौन उसे बंदी बनाकर रख रहा है, पर उसके दिमाग में एक ही सवाल था। क्या ईरा सच में उसे धोखा दे रही थी, या वह सच में उसकी मदद कर रही थी? उसकी मानसिक हालत और उलझनों के बीच उसकी यादों के टुकड़े धीरे धीरे सामने आने लगे। उसे ईरा के साथ बिताए गए वे पल याद आए, जब वे एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। पर उसे यह भी शक होने लगा कि कहीं यह सब एक बड़ा जाल तो नहीं है जिसमें वह फंसा हुआ है। ईरा ने अपने विश्वास पात्रों के साथ मिलकर महल के गुप्त कक्षों में छिपे रहस्यों का खुलासा करना शुरू किया। उसे पता चला कि महल के कुछ बड़े अधिकारी, जो राजा के नाम पर राज करते थे, दरअसल उस खतरनाक मुखिया के गुलाम थे। वे सभी मिलकर सत्ता की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। ईरा ने साजिश का नेटवर्क धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया, पर हर कदम पर उसे अपने सामने नई बाधाएं मिलतीं। इसी बीच एक बड़ी घटना ने पूरे खेल को पलटकर रख दिया। ईरा को पता चला कि राघव की गायब होने के पीछे उसी राजमहल के एक अनजान गुप्त संगठन का हाथ था, जो सदियों से सत्ता और व्यापार के पीछे छुपा था। यह संगठन किसी भी कीमत पर अपने रहस्यों को उजागर नहीं होने देना चाहता था। राघव को बंदी बनाकर उन्होंने उसे खुफिया जानकारी देने के लिए दबाव में रखा था। राघव, जो पहले केवल एक व्यापारी था, अब इस साजिश के बीच फंसा एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका था। ईरा ने अपने सारे संसाधन जुटाए और गुप्त संगठन के ठिकाने का पता लगाया। वह जानती थी कि उसके पास समय बहुत कम है, और इस लड़ाई में जीत पाने के लिए उसे अपने डर और कमजोरियों से ऊपर उठना होगा। उसने अपने अंदर की रानी को जगाया, जो वर्षों तक सोई हुई थी। राजमहल के उन कोनों में जहां उसे दासी बनाकर रखा गया था, आज वही जगह
उसकी जंग का मैदान बनी। अंततः ईरा और राघव की मुलाकात एक रहस्यमय किले में हुई, जहां राघव बंदी था। उनकी आंखों में पहले की शक और अविश्वास के बाद अब एक नई उम्मीद जग रही थी। दोनों ने मिलकर उस गुप्त संगठन के खिलाफ लड़ाई की योजना बनाई, जिसमें केवल हथियार या शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, चालाकी और विश्वास की जरूरत थी। वे जानते थे कि यह लड़ाई न केवल उनकी जिंदगी की होगी, बल्कि पूरे राज्य की तकदीर बदल सकती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि इस साजिश के पीछे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि ईरा का अपना एक परिवार का सदस्य था, जिसे सत्ता की लालसा ने अंधा कर दिया था। वह व्यक्ति, जो कभी ईरा के लिए पिता जैसा था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। यह सच सुनकर ईरा के कदम रुक गए, पर उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कहानी के आखिरी हिस्से में जब ईरा और राघव ने उस गुप्त संगठन का मुख्यालय घेरा, तो उन्हें पता चला कि यह साजिश कहीं भी खत्म नहीं हुई है। उनके सामने एक बड़ा रहस्य था। क्या राज परिवार का असली खजाना और सत्ता का असली रहस्य कहीं और छुपा था? और क्या वे सच में जीत पाएंगे, या फिर अंधेरे सच के जाल में फिर से फंस जाएंगे? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि नए सस्पेंस और नई लड़ाइयों के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। ईरा और राघव की जंग उस गुप्त संगठन के खिलाफ एक नई चुनौती लेकर आई थी, जो अब तक राजमहल के भीतर छुपा हुआ था। संगठन का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं था, बल्कि राज्य के हर महत्वपूर्ण स्रोत को अपने कब्जे में लेना था, चाहे वह खजाना हो, सेना हो या जनता का भरोसा। ईरा ने महसूस किया कि इस लड़ाई में केवल शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक चतुराई और गहरी समझ की जरूरत थी। उसने अपने करीबियों को इकट्ठा किया, जिनमें कुछ पुराने विश्वसनीय सैनिक, राजमहल के दबी हुई आवाजें और कुछ ऐसे व्यापारी थे जो राघव के साथ जुड़े हुए थे। इस गठबंधन को उसने सच्चाई का पहरा नाम दिया। राघव ने अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारी की सूझबूझ से इस संगठन के आर्थिक कनेक्शनों की तहकीकात शुरू की। उसे पता चला कि यह गुप्त संगठन राज्य के बाहर भी गहरे जाल फैला चुका था और कई बड़े व्यापारिक घरानों को अपने नियंत्रण में ले चुका था। इसके कारण इस संगठन की पकड़ सिर्फ महल तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में फैल चुकी थी। राघव की यह खोज दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसका मतलब था कि दुश्मन कहीं भी और कभी भी हमला कर सकता था। ईरा ने अपनी असली पहचान का खुलासा करने का जोखिम उठाया और महल के मुख्य सभा कक्ष में जाकर सीधे राज्य के प्रमुखों के सामने खड़ी हुई। उसने अपना सच बताया कि वह राजकुमारी है, जिसे साजिश के तहत दासी बनाकर रखा गया, और अब वह इस पूरे षड्यंत्र का अंत करना चाहती है। इस साहसिक कदम से कुछ लोगों के दिलों में भय और संदेह दोनों पैदा हो गए। कई पुराने दरबारी और महल के सलाहकार इसे एक चाल समझने लगे, पर कुछ ने इसे एक उम्मीद की किरण के रूप में भी देखा। ईरा की आवाज में जो सच्चाई थी, वह उन तक गहराई तक पहुंच गई। इसी बीच गुप्त संगठन ने अपनी रणनीति बदली। उसने महल के कुछ हिस्सों में बम धमाके कराए, जिससे वहां का माहौल और अस्थिर हो गया। यह सब करने का मकसद ईरा को डरा धमकाकर अपनी जड़ें मजबूत करना था। पर ईरा और राघव ने हार नहीं मानी। वे अब ज्यादा सावधानी से काम कर रहे थे और हर कदम पर नए दस्तावेज, गुप्त सुराग और पुराने रहस्यों को उजागर कर रहे थे। वे जानते थे कि हर खुलासा उन्हें एक कदम करीब ले जाएगा इस अंधेरे सच तक, जो सदियों से छुपा हुआ था। राघव के एक पुराने संपर्क से मिली जानकारी ने पूरे खेल को बदल दिया। उसे पता चला कि इस गुप्त संगठन का असली मुखिया कोई और नहीं, बल्कि राजा के ही बहनोई हैं,
जो सत्ता के लालच में अपने परिवार को नष्ट करना चाहते थे। इस तथ्य ने राजमहल के अंदर के दुश्मनों की पहचान कर दी और ईरा की लड़ाई को और भी जटिल बना दिया। बहनोई की चालाकी इतनी गहरी थी कि उसने हर बार अपनी मौजूदगी छुपाकर रखी थी ताकि कोई उसे पकड़ न सके। ईरा ने इस साजिश का सामना करने के लिए महल के कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ एक गुप्त योजना बनाई। वे एक रात महल के अंदर घुसे और बहनोई के ठिकाने पर हमला किया। इस लड़ाई में कई जानें गईं और राजमहल के कई हिस्से तबाह हुए, पर अंततः बहनोई को पकड़ लिया गया। बहनोई ने अपनी चालाकी से कई राज खोल दिए और बताया कि कैसे उसने राजा को भी धोखा दिया था, जिससे ईरा के पिता की मौत हुई। यह खुलासा पूरे राज्य के लिए झटका था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बहनोई ने जेल में बैठते हुए एक आखिरी रहस्य बताया। राज परिवार के असली खजाने और सत्ता का रहस्य कहीं और था, एक ऐसे स्थान पर जो महल के नक्शे में तक शामिल नहीं था। यह स्थान सदियों से छुपा हुआ था और वहां तक पहुंचने के लिए एक गुप्त कुंजी की जरूरत थी जो ईरा के परिवार के पास थी। इस कुंजी को पाने के लिए ईरा को अपने पूरे परिवार के इतिहास में जाना पड़ा और पुराने दस्तावेजों, पहेलियों और गुप्त संकेतों को समझना पड़ा। ईरा और राघव ने मिलकर इस खोज में लग गए। उनका सफर महल से बाहर जंगलों और पहाड़ों की तरफ बढ़ा, जहां उन्हें कई बार मौत के मुंह से लौटना पड़ा। वे कई रहस्यमय स्थानों पर गए जहां प्राचीन पहेलियां और सुराग छुपे थे। हर कदम पर उनका विश्वास और भी मजबूत होता गया, पर साथ ही खतरे भी बढ़ते गए। वे जान गए थे कि यह सफर सिर्फ राजकुमारी और व्यापारी की नहीं, बल्कि एक पूरे राज्य के भविष्य की लड़ाई थी। जैसे जैसे वे अंत के करीब पहुंच रहे थे, उनकी परीक्षा और भी कठिन होती गई। वे कई बार धोखे और फरेब में फंसे और कई ऐसे लोगों से मिले जो उनकी मदद करने के बजाय उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। पर उनकी जोड़ी ने कभी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि जो भी सच छुपा है वह सामने आना ही है, चाहे कीमत कुछ भी हो। आखिरकार ईरा और राघव उस गुप्त स्थान तक पहुंचे जहां वह प्राचीन खजाना और सत्ता का असली रहस्य छुपा था। वहां उन्होंने एक ऐसा रहस्य देखा जिसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। वह रहस्य इतना बड़ा और अनसुलझा था कि उनके सामने न केवल राज्य की तकदीर, बल्कि उनकी अपनी जिंदगियां भी दांव पर लगी थीं। क्या वे इस रहस्य को उजागर कर पाएंगे या फिर वही अंधेरा सच फिर से उन्हें निगल जाएगा? ईरा और राघव उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचे जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसके बारे में केवल मिथक और कहानियां ही प्रचलित थीं। वह स्थान किसी पुराने प्राचीन मंदिर के नीचे स्थित था, जिसे कई पीढ़ियों से राज परिवार के लोग ही जानते थे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर इसे पूरी दुनिया से छुपा दिया गया था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्राचीन शिलालेख और पहेलियां थीं जो किसी भी अजनबी को प्रवेश करने से रोकती थीं। राघव और ईरा ने उन पहेलियों को बड़ी सावधानी से पढ़ा और समझा। हर पहेली एक प्रतीक, एक संकेत थी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। यह सफर इतना आसान नहीं था। जंगल की घनी झाड़ियों, खतरनाक चट्टानों और भटकाऊ रास्तों ने उनके हौसले को बार बार परखा। कई बार वे ऐसे जगहों पर पहुंचे जहां चारों ओर मौत का सन्नाटा था, लेकिन दोनों के मन में चलती रही उम्मीद की लौ ने उन्हें थकने नहीं दिया। राघव के व्यापार की दुनिया में मिली चतुराई और ईरा के राज परिवार की ज्ञानवर्धक परंपराओं ने मिलकर इस यात्रा को संभव बनाया। वे जानते थे कि इस रहस्यमय खजाने में छुपी ताकत किसी भी कीमत पर किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए। मंदिर के अंदर की गुफा में प्रवेश करते ही वे एक अलग ही दुनिया में आ गए। दीवारों पर प्राचीन चित्र थे जो इस जगह की गाथा कह रहे थे। चित्रों में दिखाया गया था कि यह खजाना
केवल धन संपदा का नहीं, बल्कि राज्य की सत्ता और उसकी सुरक्षा का प्रतीक था। यह खजाना वह शक्ति थी जिसने इस राज्य को सदियों तक बचाए रखा। लेकिन इसी खजाने के लिए कई बार परिवारों ने एक दूसरे को धोखा दिया, एक दूसरे की हत्या की और सत्ता के लिए अनगिनत षड्यंत्र रचे। जैसे जैसे वे गुफा के भीतर आगे बढ़े, वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां खजाने की असली कुंजी छुपी थी। लेकिन यह कोई साधारण कुंजी नहीं थी। यह एक ऐसा उपकरण था जो केवल उस व्यक्ति के हाथ में काम करता था जिसके रक्त में राज परिवार की शुद्ध वंशावली हो। ईरा ने महसूस किया कि यह कुंजी उसके लिए बनी है और उसके बिना वह कभी भी इस खजाने तक नहीं पहुंच सकती। इस बात को समझते ही उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि यह उसके अस्तित्व की पुष्टि थी। पर इसी वक्त एक नया खतरा उनके सामने खड़ा हो गया। महल के गुप्त संगठन के कुछ सदस्य जो इस सफर के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे, उनके पीछे पीछे आए थे। वे चाहते थे कि यह खजाना उनके हाथ लगे ताकि वे पूरे राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। इन शत्रुओं ने गुफा के अंदर कई जाल बिछा रखे थे और एक भी गलत कदम उन्हें मौत के गर्त में धकेल सकता था। ईरा और राघव ने अपने जीवन के सबसे खतरनाक पल देखे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। इस बीच राघव ने अपनी व्यापारी चतुराई और ईरा ने अपनी राजसी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए उन जालों को नाकाम किया। उनके बीच जो भरोसा और सहयोग था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वे जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि राज्य के हरेक नागरिक के लिए है। वे आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे अंत में उस खजाने तक पहुंच न गए। पर खजाने के सामने एक और सस्पेंस था। खजाना कोई सोना, चांदी या कीमती रत्न नहीं था, बल्कि एक प्राचीन दस्तावेज था। राज परिवार के इतिहास, सत्ता की गुप्त तकनीक और राज्य की सुरक्षा के लिए बनाए गए रहस्यों का संग्रह। उस दस्तावेज में एक ऐसी तकनीक छुपी थी जो राज्य को दुश्मनों से हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकती थी। लेकिन यह तकनीक केवल तभी काम करती जब उसे सही और सच्चे हाथों में रखा जाए। ईरा ने वह दस्तावेज संभाला और तभी अचानक गुफा का दरवाजा बंद हो गया। वे फंस गए थे। बाहर खड़े गुप्त संगठन के लोग इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। उस समय ईरा और राघव ने मिलकर एक अंतिम रणनीति बनाई। उन्होंने गुफा के भीतर छुपे सुरंगों का इस्तेमाल किया और गुप्त संगठन के झुंड से बच निकले। पर इस बच निकलने में दोनों की जान जोखिम में थी। जब वे सुरक्षित बाहर आए तो ईरा ने राज्य के प्रमुखों को यह सब बताया। राज परिवार का सच्चा इतिहास, गुप्त संगठन की साजिश और वह दस्तावेज जिसमें राज्य की सुरक्षा का रहस्य छुपा था। इस घोषणा ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। कुछ लोग इसे स्वीकार करने को तैयार थे, तो कुछ ने इसे खतरे की घंटी माना। पर ईरा ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखी। अगले दिनों राज्य में सत्ता के नए समीकरण बनने लगे। ईरा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर गुप्त संगठन के सभी अवशेषों को खत्म करना शुरू किया। राघव ने अपने व्यापारिक कनेक्शनों का इस्तेमाल करते हुए राज्य की आर्थिक ताकत को मजबूत किया। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर राज्य को एक नई दिशा दी, जहां सत्ता केवल दौलत और शक्ति के लिए नहीं, बल्कि न्याय और विकास के लिए होती। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस अभी बाकी था। ईरा ने दस्तावेज के भीतर एक गुप्त संदेश खोजा जो एक और रहस्यमय स्थान का पता दे रहा था। यह जगह राज परिवार के सबसे बड़े रहस्य का भंडार थी। एक ऐसी शक्ति जो अगर सही हाथ में न आई
तो पूरे राज्य को खतरे में डाल सकती थी। ईरा और राघव ने इस नई खोज के साथ फिर से सफर की तैयारी शुरू की। वे जानते थे कि इस सफर में उनके सामने और भी बड़े खतरे, गहरे रहस्य और जटिल साजिशें होंगी। पर वे अब हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल अपनी पहचान हासिल करना या व्यापार बढ़ाना नहीं था, बल्कि उस अंधेरे सच को उजागर करना था जो सदियों से छुपा हुआ था। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। उनके सामने एक लंबा, कठिन और रहस्यमय रास्ता था, जिसमें हर मोड़ पर एक नया सवाल, एक नया खतरा और एक नया सस्पेंस छुपा था। यह कहानी एक जादुई सफर थी, जहां सत्य और झूठ, दोस्त और दुश्मन, अंधेरा और रोशनी एक साथ चलते थे। ईरा और राघव की कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन वे जानते थे कि जो भी खोज वे कर रहे थे, वह अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। उस गुप्त दस्तावेज में छुपा हुआ संदेश उनके लिए एक ऐसी दिशा बन गया था जो उन्हें राज्य के और भी गहरे रहस्यों तक ले जाएगा। वे दोनों इस बात से बिल्कुल वाकिफ थे कि यह सफर सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ाई नहीं थी, बल्कि भीतर के भेद और विश्वासघात से भी जूझना था। नए सुराग ने उन्हें राज्य के पुराने अभिलेखागार की ओर मोड़ा। यह अभिलेखागार महल के सबसे खतरनाक और प्रतिबंधित हिस्से में स्थित था, जहां केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जा पाते थे। उस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें कई गुप्त रास्तों और भूल भुलैया जैसे गलियारों से गुजरना पड़ा। रास्ते इतने जटिल और खतरनाक थे कि एक छोटी सी भूल भी उनकी जान ले सकती थी, पर ईरा और राघव का धैर्य और समझदारी उनके सबसे बड़े हथियार थे। अभिलेखागार में उन्होंने ऐसे पुराने दस्तावेज खोजे जिनमें राज्य की स्थापना से लेकर राज परिवार के कई रहस्यमय घटनाक्रम दर्ज थे। उनमें से एक दस्तावेज ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। इसमें बताया गया था कि राज परिवार के इतिहास में एक ऐसा सदस्य था जिसकी मौत को राज परिवार ने छुपा दिया था। उस सदस्य का संबंध सीधे ईरा से था। वह कोई और नहीं बल्कि ईरा का एक अज्ञात चाचा था, जिसे सत्ता के डर से दरकिनार कर दिया गया था। इस चाचा के पास राज्य के असली खजाने और सत्ता की कुंजी थी, लेकिन वह अचानक ही गायब हो गया था। इस रहस्य ने ईरा के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वह चाचा अभी कहीं जीवित था? क्या वह अपनी कुंजी के साथ कहीं छुपा हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह ईरा की मदद कर सकता था? राघव के साथ मिलकर ईरा ने इस चाचा की खोज शुरू की, पर रास्ता इतना आसान नहीं था। कई बार वे गलत सुरागों पर चले गए, कई बार उनके सामने नए दुश्मन आए और कई बार उनके पुराने दोस्त भी संदिग्ध हो गए। इस खोज के दौरान ईरा और राघव को पता चला कि महल के भीतर और बाहर ही ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो इस चाचा की खोज में लगे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह व्यक्ति अगर अपनी कुंजी वापस पाता है तो उनके सारे षड्यंत्र नाकाम हो जाएंगे। उनमें से एक था महल का एक पूर्व सेनापति, जो सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने अपने गुर्गों के माध्यम से ईरा और राघव को कई बार फंसा दिया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। ईरा ने अपने भीतर छुपी उस रानी की ताकत को फिर से जगाया, जिसने उसे हर बार मुश्किल से मुश्किल स्थिति से निकाला। उसने अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक गुप्त नेटवर्क बनाया, जो हर स्थिति में एक दूसरे का सहारा बनता था। इस नेटवर्क ने उन्हें खुफिया जानकारी, छुपे हुए रास्ते और दुश्मनों की हरकतों के बारे में सूचित किया। राघव ने अपने व्यापारिक संपर्कों का इस्तेमाल कर इस नेटवर्क को और भी मजबूत किया, ताकि वे हर संकट से निपट सकें। आखिरकार एक दिन उन्हें एक ऐसे गांव का पता चला जो राज्य के सबसे दूरस्थ पहाड़ी इलाके में था। कहा जाता था कि वहां उनका अज्ञात चाचा छुपा हुआ है।
यह गांव न केवल भौगोलिक रूप से कठिन था, बल्कि वहां के लोग भी बाहरी लोगों को आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। ईरा और राघव ने गांव में पहुंचने के लिए कई दिन और रात सफर किया। पहाड़ों की खतरनाक चढ़ाइयों और जंगलों की घनी झाड़ियों से गुजरे। वहां की कठिनाइयों ने उनकी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा ली। गांव में पहुंचकर उन्होंने पाया कि वह जगह सच में रहस्यमय थी। गांव वाले किसी बाहरी व्यक्ति को अपना विश्वास नहीं देते थे। ईरा ने अपनी असली पहचान छुपाई और गांव के लोगों के बीच धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। उसने उनके साथ काम किया, उनके दुख और खुशी में हिस्सा लिया, ताकि वे उस पर भरोसा करें। राघव ने अपनी चतुराई से गांव की समस्याओं को हल किया, जिससे वे दोनों लोगों के दिलों में बस गए। कुछ महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें उस चाचा के बारे में बताया। वह चाचा पिछले कई सालों से गांव के बाहर एक गुप्त पहाड़ी किले में छुपा हुआ था। वहां वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में राज्य के लिए एक ऐसा रहस्य छुपा रहा था जो यदि उजागर हुआ तो पूरे सत्ता तंत्र को हिला सकता था। ईरा और राघव ने बिना समय गंवाए उस किले की ओर रवाना होने का फैसला किया। किले तक पहुंचने का रास्ता और भी खतरनाक था। वहां प्राकृतिक बाधाएं, जाल और किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए जटिल तंत्र मौजूद थे। ईरा और राघव ने अपनी सारी सूझबूझ और हिम्मत लगाकर इन बाधाओं को पार किया। अंत में वे उस गुप्त किले के अंदर पहुंच गए, जहां उन्हें चाचा का सन्नाटा और अकेलापन मिला। वह व्यक्ति अब बूढ़ा और बीमार था, पर उसकी आंखों में वह चमक अभी भी थी, जो किसी राजकुमारी और उसके साथी व्यापारी के लिए उम्मीद की किरण थी। चाचा ने ईरा को राज्य के असली रहस्यों से अवगत कराया। उसने बताया कि राज परिवार के इतिहास में एक गुप्त शक्ति थी जो सत्ता को स्थिर रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस शक्ति के गलत हाथों में जाने का खतरा सदियों से था और इसीलिए उसे छुपाकर रखा गया था। चाचा ने यह भी बताया कि वह दस्तावेज और कुंजी जो वे खोज रहे थे, उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए ही बनाए गए थे। इस रहस्य को सुनकर ईरा और राघव के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वे इस शक्ति को उजागर करेंगे और राज्य को नई दिशा देंगे, या इसे फिर से छुपाकर रखें ताकि कोई गलत हाथों में न जाए? यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था। वे जानते थे कि इस निर्णय का असर सिर्फ उनके जीवन पर नहीं, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य पर पड़ेगा। इसी बीच उनके सामने फिर से गुप्त संगठन का खतरा उभर आया। वे जान गए थे कि ईरा और राघव ने चाचा को खोज निकाला है और अब वे उन्हें रोकने के लिए आखिरी बार हमला करेंगे। एक बार फिर राज्य की सत्ता के लिए एक निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला था, जहां विश्वास, बलिदान और सच्चाई की परीक्षा होनी थी। यह कहानी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई के सामने थी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर मोड़ पर सस्पेंस छुपा था और हर निर्णय राज्य की तकदीर बदल सकता था। ईरा और राघव की यह यात्रा न केवल सत्ता के लिए, बल्कि अपने अस्तित्व और सच्चाई के लिए भी थी, और इस लड़ाई का अंत केवल तभी होगा जब अंधेरे सच की पूरी परतें हट जाएंगी और एक नई रोशनी राज्य के ऊपर चमकेगी। लेकिन इस अंतिम अध्याय में भी एक अंतिम रहस्य छुपा था। क्या वे सच में उस नई रोशनी को पा पाएंगे, या फिर वही पुराना अंधेरा फिर से उनके रास्ते में आ खड़ा होगा? यही सवाल कहानी के अंतिम पन्नों पर लिखा था, जो अनंत तक खुला रहा, जैसे किसी असली महाकाव्य का सच। ईरा और राघव की कहानी अब एक ऐसी सीमा पर पहुंच चुकी थी जहां हर मोड़ पर उनकी सोच और हिम्मत की परीक्षा हो रही थी। किले में बिताए गए उन दिनों के बाद जब उन्होंने अपने अज्ञात चाचा से राज्य के गुप्त रहस्यों को जाना, वे दोनों अब किसी भी सामान्य जीवन के लिए वापस नहीं लौट सकते थे। हर बात में
अब एक गहरा अर्थ था। हर कदम पर छुपा हुआ था एक नया रहस्य। चाचा ने जो आखिरी संदेश दिया था वह उनकी सोच से भी परे था। एक संदेश जो राज्य के भविष्य की कुंजी थी, लेकिन उसके साथ एक भयानक चेतावनी भी थी। चाचा ने बताया कि उस गुप्त शक्ति की रक्षा के लिए एक प्राचीन रक्षा तंत्र बनाया गया था, जो केवल सही लोगों के द्वारा ही सक्रिय हो सकता था। परंतु यह तंत्र कई सदियों से निष्क्रिय था, क्योंकि उसका रहस्य खो गया था। अब जब यह तंत्र फिर से जागृत हो सकता था, तो इसे संभालना इतना आसान नहीं था। इस शक्ति का दुरुपयोग पूरे राज्य के विनाश का कारण बन सकता था। इसलिए चाचा ने ईरा और राघव को सख्त हिदायत दी कि वे इसे संभालते समय अत्यंत सावधानी बरतें, क्योंकि दुश्मन इस रहस्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। किले से बाहर निकलते ही दोनों ने महसूस किया कि समय तेजी से बीत रहा है। गुप्त संगठन ने उनकी खोज तेज कर दी थी और उनके सभी कदमों पर नजर रखी जा रही थी। ईरा ने अपने भीतर की राजसी बुद्धि और राघव ने अपने व्यापारी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। उन्होंने अपने करीबी विश्वसनीय लोगों की मदद से एक गुप्त योजना बनाई, ताकि इस शक्ति को राज्य के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन यह योजना आसान नहीं थी। गुप्त संगठन ने कई बार उनके रास्ते में रोड़े अटकाए, झूठे सुराग फैलाए और उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। ईरा और राघव को समझना था कि उनके साथ कौन है और कौन नहीं। कई पुराने साथी जिन पर वे भरोसा करते थे, उनके लिए खतरा बन गए थे। ऐसे में उनके लिए सही निर्णय लेना और भी जटिल हो गया। हर दिन एक नए षड्यंत्र का सामना करना पड़ रहा था और राज्य की राजनीति का जाल उनकी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। एक दिन महल में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोग और गुप्त संगठन के कुछ प्रमुख सदस्य भी मौजूद थे। ईरा और राघव ने इस समारोह को अपनी योजना को आगे बढ़ाने का एक मौका समझा। उन्होंने इस समारोह में चुपके से उस दस्तावेज की सुरक्षा के लिए अपने समर्थकों के साथ तैयारियां की। परंतु उस रात एक अप्रत्याशित घटना हुई। महल के अंदर अचानक आग लग गई और पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। ईरा और राघव ने इस आगजनी को गुप्त संगठन की साजिश समझा, जो वे राज के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को नष्ट करना चाहते थे। अग्नि की लपटों के बीच ईरा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। उन्होंने अपने साहस और तेज बुद्धि से उस आग को काबू में किया और दस्तावेज को सुरक्षित रखा। पर इस घटना ने महल में एक नए सस्पेंस को जन्म दिया। किसने आग लगाई? क्या यह महल के अंदर ही कोई विश्वासघाती था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरा के सबसे करीबी लोग भी अब उसके दुश्मन बन सकते हैं? इसी बीच राघव ने गुप्त संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य को पकड़ने का प्रयास किया, जिससे बहुत सारे रहस्य खुल सकते थे। इस गिरफ्तारी से गुप्त संगठन में डर का माहौल बन गया। लेकिन ईरा और राघव को यह भी पता चला कि गुप्त संगठन के नेता की असली पहचान उनके लिए एक बड़ा झटका थी। वह कोई और नहीं, बल्कि महल के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक था, जो सदियों से राज परिवार के अंदर रहकर सत्ता हड़पने की योजना बना रहा था। राज्य की इस गुप्त लड़ाई में ईरा और राघव को हर कदम पर साजिश, धोखा और खून के खेल का सामना करना पड़ा। वे अपनी रणनीति बदलते रहे, नए नए रास्ते खोजते रहे और अपने विरोधियों को हर बार मात देते रहे। लेकिन सच्चाई यह थी कि वे दोनों अकेले नहीं थे। उनके साथ कई ऐसे लोग थे जो सत्ता के खेल में फंस चुके थे, पर अब सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति या एक परिवार की नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में ईरा और राघव ने राज्य के कई हिस्सों में जाकर अपने समर्थकों को संगठित किया।
उन्होंने शिक्षा, न्याय और विकास के नए मिशन की शुरुआत की, ताकि राज्य की जनता को भी इस बदलाव का हिस्सा बनाया जा सके। परंतु गुप्त संगठन के लोग अभी भी अपने षड्यंत्र रच रहे थे और हर पल तैयार थे एक नया हमला करने के लिए। इसी बीच ईरा ने दस्तावेज के अंदर छुपे एक और रहस्य को खोज निकाला, एक गुप्त मानचित्र जो उन्हें राज्य के एक और छिपे हुए ठिकाने तक ले जा रहा था। कहा जाता था कि वहां पर एक प्राचीन शक्ति का स्रोत था, जो इस राज्य की सुरक्षा और विकास का आधार थी। इस खोज ने ईरा और राघव के साहस को फिर से एक नया आयाम दिया। वे जानते थे कि यदि वे इस शक्ति को सही तरीके से समझ सके, तो राज्य को सदियों तक अटूट और सुरक्षित रखा जा सकता था। यह खोज एक नए सफर की शुरुआत थी। इस सफर में नए दोस्त, नए दुश्मन और नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। हर मोड़ पर एक नया रहस्य था, जो उनकी सोच को चुनौती देता था। इस बीच ईरा के भीतर एक नया जज्बा जागा, राज्य के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझना और उसे निभाना। राघव के साथ उसका गठबंधन और भी मजबूत हो गया था। वे दोनों अब केवल साथी नहीं, बल्कि एक नई दुनिया के निर्माता बन चुके थे। परंतु कहानी का असली सस्पेंस अभी बाकी था। उस गुप्त मानचित्र के अंतिम निशान पर पहुंचते पहुंचते उन्हें एक ऐसा रहस्य मिला, जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक जन आनकारी खुलासा था। यह रहस्य उनकी सोच से परे था, एक ऐसा सच जो सत्ता, प्यार, विश्वास और बलिदान की सीमाओं को पूरी तरह बदल सकता था। और इसी सस्पेंस के साथ ईरा और राघव की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां से कोई वापस नहीं लौटना चाहता था। उनकी यह यात्रा अब केवल एक कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसी गाथा बन चुकी थी जो सदियों तक लोगों के दिलों में बसती रहेगी। यहां तक कि जब वे इस दुनिया से चले जाएं, तब भी उनके संघर्ष और साहस की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। ईरा और राघव की यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां केवल साहस ही नहीं, बल्कि गहरी समझ, धैर्य और अद्भुत बुद्धिमत्ता की जरूरत थी। वे उस रहस्य की तह तक जाने वाले थे जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होने वाला था। उस गुप्त मानचित्र के आखिरी निशान ने उन्हें राज्य के सबसे पुराने और सुनसान हिस्से की ओर मोड़ा, जहां इतिहास की धूल में छुपे कई राज अभी भी अपनी चुप्पी बनाए हुए थे। वे जानते थे कि यहां से उनके सामने जो खुलासा होगा, वह एक नई सदी की शुरुआत हो सकता है या फिर अंधकार में डूबा अंत। राज्य के इस सुनसान इलाके तक पहुंचना आसान नहीं था। घने जंगल, घुमावदार पहाड़ और गहरे काले बादल, जो हर वक्त आंधी तूफान लेकर आते थे, उनकी राह में रोड़े अटका रहे थे। पर ईरा और राघव का हौसला किसी भी बाधा से कम नहीं था। वे जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य की भलाई के लिए थी। उनकी हर एक सांस, हर एक कदम इस रहस्य को सुलझाने की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उन्हें कई ऐसे संकेत मिले जो सीधे इस गुप्त शक्ति से जुड़ते थे। प्राचीन मूर्तियां, नक्काश और उन लोगों की कहानियां जो सदियों पहले इस रहस्य के गवाह थे। इस सफर के दौरान उनकी सोच, उनका विश्वास और उनकी दोस्ती भी एक नई कसौटी पर खड़ी हुई। कई बार दोनों के बीच मतभेद हुए, कई बार वे अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते रहे, पर हर बार अंत में उनका जो रिश्ता था, वह उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। वे जानते थे कि अकेले किसी भी चुनौती का सामना करना नामुमकिन है, और साथ मिलकर ही वे इस गुप्त शक्ति के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जो मानचित्र में एक चमकते हुए निशान से दर्शाया गया था।
एक विशाल गुफा जो पहाड़ के भीतर गहरे छुपी हुई थी। उस गुफा में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक और रहस्यमय ऊर्जा का एहसास हुआ। अंदर घुसते घुसते उन्हें दीवारों पर प्राचीन चित्र और संकेत मिले जो इस शक्ति के इतिहास को बयान कर रहे थे। उन चित्रों में राज परिवार की शुरुआत से लेकर उनके पतन तक के कई रहस्यों को छुपाया गया था। गुफा के सबसे अंदर एक विशाल कक्ष था जहां एक अजीब सी मशीन लगी हुई थी जो सदियों से बंद पड़ी थी, लेकिन उसकी संरचना इतनी जटिल और उन्नत थी कि उसे देखकर समझ में आता था कि यह कोई साधारण तकनीक नहीं, बल्कि किसी गुप्त और शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत थी। चाचा के बताए अनुसार यही वह शक्ति थी जिसे राज्य के लिए संभाल कर रखा गया था, परंतु इसे सही तरीके से नियंत्रित करने वाला ही राज्य का असली शासक बन सकता था। ईरा और राघव ने मिलकर उस मशीन को सक्रिय करने की कोशिश की। इसके लिए उन्हें गुप्त दस्तावेजों में लिखे कोड को समझना पड़ा, प्राचीन मंत्रों को पढ़ना पड़ा और अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना पड़ा। धीरे धीरे मशीन की ऊर्जा जागने लगी और पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। उस रोशनी में ईरा ने वह सच देखा जो शायद कोई और नहीं देख पाया था। राज्य के इतिहास का वो अंधेरा सच जो सत्ता और छलछात के पर्दे के पीछे छुपा था। पर जैसे ही उन्होंने मशीन को पूरी तरह सक्रिय किया, एक शक्तिशाली धमाका हुआ जिससे गुफा हिल गई। इस धमाके से गुप्त संगठन के लोगों को भी पता चल गया कि ईरा और राघव ने वह शक्ति खोज निकाली है। वे तुरंत ही गुफा की ओर बढ़े, अपनी पूरी ताकत से इस रहस्य को अपने कब्जे में लेने को आतुर थे। अब लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि उस गुप्त शक्ति के नियंत्रण के लिए थी जो पूरे राज्य का भाग्य तय कर सकती थी। ईरा और राघव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। इस लड़ाई में सिर्फ तलवार या बंदूकें नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और विश्वास की भी परीक्षा होनी थी। वे जानते थे कि हार का मतलब सिर्फ उनकी मौत नहीं, बल्कि पूरे राज्य का अंधकार में डूब जाना था। लड़ाई शुरू हुई, एक ऐसी लड़ाई जिसमें दोस्त ही दुश्मन साबित हो सकते थे और हर पल विश्वासघात का खतरा था। इसी बीच ईरा के अंदर एक नया जज्बा जागा, राज्य के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का और अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारने का। राघव ने भी अपनी व्यावसायिक चतुराई और रणनीतिक कौशल से इस लड़ाई को कई बार मोड़ दिया। वे दोनों इस लड़ाई में न केवल अपने लिए, बल्कि राज्य के हर एक नागरिक के लिए लड़ रहे थे। कहानी अब एक ऐसा मोड़ ले चुकी थी जहां सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर था। गुप्त संगठन के नेता की असली मंशा, उस गुप्त शक्ति का असली स्रोत और ईरा की असली पहचान, सभी कुछ खुलने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में था, क्या ईरा और राघव इस लड़ाई में विजयी होंगे या फिर इतिहास का अंधेरा फिर से राज्य पर छा जाएगा? ईरा और राघव की कहानी अब उस गहन और अंधकारमय युग की तरफ बढ़ रही थी, जहां सत्ता की लड़ाई सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर से ही छुपे खतरे से भी लड़नी पड़ती थी। उस गुफा की लड़ाई के बाद जब उन्होंने उस प्राचीन मशीन को सक्रिय किया, तो राज्य का इतिहास और भी जटिल और गहरा नजर आने लगा। इस ऊर्जा का स्रोत केवल भौतिक शक्ति नहीं था, बल्कि इसमें भावनाओं, विश्वासों और प्राचीन संस्कृतियों की गूढ़ता समाई हुई थी। इस शक्ति के इस्तेमाल में सावधानी बरतनी अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि यदि यह गलत हाथों में पड़ गई तो यह पूरे राज्य का विनाश कर सकती थी। ईरा को अब एहसास होने लगा था कि केवल बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर फूट रही राजनैतिक साजिशों से भी जूझना होगा। महल के भीतर कुछ पुराने दरबारी ऐसे थे जो इस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए लेना चाहते थे। उनके लिए
यह केवल एक हथियार था और वे इस शक्ति के चलते किसी भी हद तक जा सकते थे। ईरा और राघव को न केवल इन दरबारियों के षड्यंत्रों को समझना था, बल्कि उन्हें पूरी तरह नाकाम भी करना था। वे दोनों अब न केवल एक रहस्यमय शक्ति के संरक्षक थे, बल्कि राज्य की राजनीति के सबसे भयंकर खेल में भी उतर चुके थे। यह खेल इतना जटिल था कि एक भी गलत कदम उनकी मौत या राज्य के पतन का कारण बन सकता था। इस बीच ईरा ने राज्य के उन हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत की जहां लोग लंबे समय से अन्याय और भ्रष्टाचार के शिकार थे। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत किया, किसानों और व्यापारियों की मदद की और आम जनता में विश्वास कायम किया। लेकिन उनका यह काम गुप्त संगठन और कुछ दरबारियों को बिल्कुल रास नहीं आया। राघव ने अपने व्यापारी संपर्कों और गठजोड़ों से गुप्त संगठन के आर्थिक आधार को कमजोर करने का काम शुरू किया। उनकी हर चाल इतनी चतुराई से की गई कि दुश्मन को पता भी नहीं चला कि वे कहां से आ रहे हैं। परंतु गुप्त संगठन भी कुछ कम चालाक नहीं था। वे हर बार अपनी योजना को नए रूप में पेश करते और ईरा और राघव की कोशिशों को नाकाम करने में लगे रहते। एक दिन जब राज्य के एक महत्वपूर्ण किले पर हमला हुआ, तो ईरा और राघव को पता चला कि गुप्त संगठन के पास राज्य के कई अंदरूनी लोग भी हैं जो उनकी चालों को गुप्त रूप से सहायता पहुंचा रहे हैं। इस खबर ने दोनों के अंदर एक नई बेचैनी पैदा कर दी। वे समझ गए कि लड़ाई केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि विश्वासघात के जाल में फंसे अपने ही लोगों से भी थी। ईरा ने अपनी पूरी ऊर्जा और बुद्धिमत्ता लगाकर इस जाल को खोलने की कोशिश की। उन्होंने छुपे हुए दुश्मनों की खोज के लिए गुप्त एजेंट बनाए और राघव ने व्यापार के जरिए उन लोगों के संपर्क तोड़ने शुरू किए। परंतु जैसे जैसे वे सच के करीब पहुंचते, वैसे वैसे उन्हें एहसास होता गया कि उनके सबसे करीबी भी कभी-कभी उनके खिलाफ हो सकते हैं। इसी बीच राज्य में एक बड़ा त्योहार आया, जहां पूरे राज्य के लोग अपने अपने रीति रिवाजों के साथ शामिल हुए। इस त्योहार के दौरान ईरा और राघव ने एक भव्य सभा का आयोजन किया, जिसमें वे राज्य के भविष्य की योजनाओं को जनता के सामने रखेंगे। परंतु इस सभा में भी दुश्मन की घुसपैठ थी। अचानक सभा में एक धमाका हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यह हमला राज्य के भीतर छुपे उस गुप्त संगठन की ताकत का सबूत था। ईरा ने इस हमले को अपनी सबसे बड़ी चुनौती माना। उन्होंने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया और अपनी पार्टी के नेताओं को सचेत किया। इस घटना ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। जनता में डर और असमंजस फैल गया, पर ईरा ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी थी और उन्हें हर हाल में इस अंधकार को खत्म करना था। राघव ने इस बीच राज्य के बाहर भी अपने कनेक्शन मजबूत किए। वे जानते थे कि इस गुप्त संगठन के लोग केवल राज्य के भीतर ही नहीं, बल्कि राज्य के बाहर भी अपनी साजिशें रच रहे थे। उन्होंने विदेशों में व्यापारिक गठजोड़ बनाए ताकि वे आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भी मजबूत हों। यह गठजोड़ राज्य के लिए नई उम्मीद लेकर आया, लेकिन दुश्मनों के लिए एक नया खतरा भी बन गया। इसी बीच ईरा को एक पुराना पत्र मिला जो उनके परिवार के इतिहास से जुड़ा था। इस पत्र में एक और गहरा रहस्य छुपा था, उनकी असली पहचान और उनके पूर्वजों का इतिहास, जो अब तक गुप्त रखा गया था। इस रहस्य ने ईरा के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वे वास्तव में उस शक्ति की वारिस थीं? क्या उनके पूर्वजों ने इस शक्ति को छुपाने के लिए कोई बड़ा बलिदान दिया था? और क्या यह शक्ति वास्तव में इतनी खतरनाक थी कि उसे हमेशा छुपाकर रखना चाहिए? ईरा और राघव की खोज अब केवल सत्ता और राजनीति की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि यह उनके खुद के अस्तित्व की भी परीक्षा बन गई थी। वे जानते थे कि सच्चाई जितनी भी दर्दनाक हो, उसे सामने लाना जरूरी है, पर क्या वे तैयार थे
उस सच को सहने के लिए? क्या वे अपने इतिहास के अंधकार से निकलकर नई रोशनी की ओर बढ़ सकते थे? यह सवाल उनके दिल और दिमाग में बार बार गूंजने लगे, और इसी सस्पेंस के साथ उनकी कहानी एक नई दहलीज पर पहुंच गई, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य था, हर मोड़ पर एक नई चुनौती और हर निर्णय पर उनके भविष्य की कड़ी कसौटी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वह उस स्तर पर पहुंच गई थी जहां से लौटना नामुमकिन था। ईरा और राघव के लिए यह लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक या सामरिक संघर्ष नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे गहरा रहस्य था। इस सच्चाई को जानने के बाद ही वे राज्य के भविष्य को सुरक्षित कर सकते थे। ईरा और राघव की कहानी अब उस अंधेरे और उजाले के बीच के संघर्ष की तरह थी, जो हर पल नया मोड़ ले रहा था। गुफा में मिली प्राचीन शक्ति को संभालने के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनका सफर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब वह तो एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें उनकी सोच, उनका धैर्य और सबसे बढ़कर उनका हौसला बार बार परखा जाएगा। उस शक्ति की गूढ़ता और उसके साथ जुड़े रहस्यों ने उन्हें राज्य की गहरी राजनीति, पुराने राजवंशों के छिपे हुए सच और मानवीय स्वभाव की जटिलताओं में झोंक दिया था। यह वह यात्रा थी जहां न केवल बाहरी दुश्मन, बल्कि अंदर से भी खतरे घातक साबित हो सकते थे। किले के भीतर और राज्य के दूर दराज इलाकों में ईरा और राघव ने एक नई व्यवस्था बनाने की ठानी थी। एक ऐसा शासन जो केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि न्याय, समृद्धि और सच के लिए हो। लेकिन गुप्त संगठन के सदस्य जो छुपे हुए थे, वे हर कदम पर उनकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश में लगे थे। इन दुश्मनों की चालें इतनी चालाक और खतरनाक थीं कि ईरा और राघव को अपनी रणनीति बार बार बदलनी पड़ती थी, पर उनके अंदर का विश्वास और हिम्मत कभी कम नहीं हुई। वे जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य के लिए थी। इस बीच राज्य के कई हिस्सों में विद्रोह की आग भी भड़कने लगी थी। पुराने राजनीतिक कट्टरपंथियों ने इस अवसर का फायदा उठाकर अपनी साजिशें तेज कर दी थीं। उन्होंने आम जनता के बीच अफवाहें फैलाईं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और ईरा के प्रति नफरत भड़काई। लेकिन ईरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने संवाद कौशल और नेतृत्व क्षमता से जनता का दिल जीता। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत की, उनके दुख सुख को समझा और उनके लिए योजनाएं बनाई। धीरे धीरे जनता के बीच उनका विश्वास बढ़ा और वे एक नई उम्मीद की किरण के रूप में उभरे। राघव ने भी अपनी सूझबूझ से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दी। उन्होंने राज्य के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए कई नए प्रयास शुरू किए। विदेशी व्यापारिक रिश्तों को मजबूत कर वे राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था गुप्त संगठन की आर्थिक और राजनीतिक साजिशें, जो किसी भी कीमत पर इस परिवर्तन को रोकना चाहते थे। ईरा और राघव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गुप्त संगठन के खिलाफ कई बार सूक्ष्म अभियानों का संचालन किया। वे गुप्त सूचना तंत्र बनाते, दुश्मनों के अंदरूनी नेटवर्क को भेदते और उनके चालों को नाकाम करते। परंतु हर बार उनके सामने एक नई चुनौती आती। दोस्तों में से कुछ धोखा देते, पुरानी बातें छुप जाती और नए विश्वासघात के संकेत मिलते। इस खेल में किसी पर भी पूरा भरोसा करना कठिन था, और यही बात उन्हें मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाती गई। इसी दौरान ईरा को एक और चौंकाने वाला रहस्य मिला। एक पुरानी किताब के पन्नों में छुपे एक संकेत ने उन्हें यह बताया कि राज्य के सबसे पुराने मंदिर के नीचे एक और गुप्त कक्ष है, जहां इस प्राचीन शक्ति से जुड़ी कई चीजें छुपी हैं। इस खोज ने उनके साहस को नया आयाम दिया।
वे जानते थे कि इस कक्ष में छुपा रहस्य राज्य की किस्मत बदल सकता था, पर इसके साथ ही खतरा भी बढ़ता जा रहा था। ईरा और राघव ने इस गुप्त कक्ष तक पहुंचने का फैसला किया, लेकिन वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में उनकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो या तो उनके साथ थे या फिर गुप्त संगठन के एजेंट। उनमें से कुछ ने उनका विश्वास जीतने की कोशिश की, जबकि कुछ ने फंदा डालने की, पर उनकी सूझबूझ और अनुभव ने हर बार उन्हें मुश्किलों से बाहर निकाला। अंततः वे उस मंदिर के नीचे छुपे हुए कक्ष तक पहुंचे। वहां मिली पुरानी शिलालेखों ने एक बार फिर उनके सामने उस प्राचीन शक्ति की जटिलता को उजागर किया। यह शक्ति केवल भौतिक शक्ति नहीं थी, बल्कि इसका संबंध आध्यात्मिक ऊर्जा से था, जो राज्य के सामंजस्य और संतुलन को बनाए रखती थी। यदि इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो यह न केवल राज्य का विनाश कर सकती थी, बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकती थी। ईरा और राघव ने फैसला किया कि इस शक्ति का सही उपयोग और सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी अंतिम जिम्मेदारी है। उन्होंने राज्य के सभी विश्वसनीय और योग्य लोगों को इस बारे में बताया और एक नई समिति बनाई जो इस शक्ति की सुरक्षा और सही दिशा में उपयोग की जिम्मेदारी लेगी। पर यह भी जानते थे कि दुश्मन कहीं पीछे नहीं था। राज्य के भीतर और बाहर से दबाव और बढ़ता गया। गुप्त संगठन ने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चली, ईरा के खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र का। इस षड्यंत्र में राज्य के कई प्रमुख लोग जो ईरा और राघव के साथ खड़े थे, फंसाए गए। यह एक ऐसी जाल थी जिसमें फंसकर वे अपनी साख और जीवन दोनों खो सकते थे। पर ईरा ने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, अपने राजनीतिक कौशल और सच्चाई के साथ। यह सफलता उन्हें और मजबूत बनाती गई, लेकिन साथ ही यह सस्पेंस भी बढ़ाती गई कि आखिर गुप्त संगठन की असली मंशा क्या थी। क्या वे केवल सत्ता के लिए लड़ रहे थे या कोई और भी बड़ा रहस्य छुपा था जो अब तक किसी ने जाना नहीं? ईरा और राघव ने यह निर्णय लिया कि वे इस रहस्य की तह तक जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उनका यह सफर अब केवल सत्ता और शक्ति की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसी गाथा बन गई थी जो न्याय, विश्वास और बलिदान की मिसाल बनेगी। ईरा और राघव की कहानी अब उस अनंत यात्रा की तरह थी जिसकी गहराई न तो समझी जा सकती थी और न ही मापी जा सकती थी। हर कदम पर नई चुनौतियां, हर मोड़ पर अनसुलझे रहस्य और हर निर्णय पर भारी जिम्मेदारी उनकी राह को कठिन और जटिल बना रहे थे। वे जानते थे कि उनके सामने न केवल एक राजनीतिक और सामरिक संघर्ष था, बल्कि उनके अपने अस्तित्व, उनके विश्वास और उनके अंदर छिपी हुई शक्ति की परीक्षा भी थी। वे राज्य के लिए एक नई सुबह लाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने अतीत की छुपी हुई सच्चाइयों को उजागर करना था, जो जितनी गहरी थीं, उतनी ही खतरनाक भी।